मैं हूँ पायल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने उर्वशी रौटेला जैसी हेयर स्टाइल पाने के लिए पिछली वीडियो में अपने बालों को कलर किया था और आप लोगों ने भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स करके उस वीडियो को मांगा, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वही उर्वशी रौटेला जैसी हेयर स्टाइल वाला वीडियो। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने बॉलीवुड एक्ट्रेस की तरह कैसे अपने बालों को बी ब्लड सैलून सीक्रेट हेयर कलर से कलर किया है, तो आप मेरी पिछली हेयर कलर वाली वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से। सबसे पहले मैं साइड की मांग निकालूंगी। हमें यहाँ पर 1.5 इंच की मांग निकालनी है, जैसे कि 3 फिंगर्स के बराबर। अब जहाँ से ये मांग स्टार्ट हो रही है वहां से हम ईयर टू ईयर सेक्शन करेंगे। अब हम एक टिक टैक पिन की हेल्प से इन बालों को सिक्योर करेंगे और एक रबर बैंड की मदद से इनको अच्छे से बांध लेंगे ताकि ये पीछे ना आए। अब हम दूसरी साइड से भी पहले ईयर टू ईयर सेक्शन लेंगे। अब हम इन बालों को अच्छे से कॉम्ब करेंगे। अब प्रेस एंड स्लाइड मेथड से हम अपने बालों में बैक कॉम्बिंग करेंगे। अब हम क्राउन एरिया के बालों में बैक कॉम्बिंग करेंगे। अब हम क्राउन एरिया में से 1-1 इंच का सेक्शन लेंगे। बैक कॉम्ब करते हुए हमेशा अपने बालों को टाइट पकड़कर हल्का सा टिल्ट करके रखें, इससे आपकी अच्छी बैक कॉम्बिंग होती है। अगर आपके बाल पतले हैं तो आप क्राउन एरिया से पतले पतले सेक्शन लेकर उन्हें ज्यादा से ज्यादा बैक कॉम्बिंग करें। अगर आपके बाल ज्यादा थिक हैं तो आपको सिर्फ 2 से 3 सेक्शन लेने की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपके बाल पतले हैं तो आपको 6 से 7 सेक्शन लेने की जरूरत पड़ेगी। इससे आपके बालों में बैक कॉम्बिंग अच्छे से होगी और वॉल्यूम आपके बालों में अच्छे से ठहर पाएगी। अब क्राउन एरिया के बालों में अच्छे से बैक कॉम्बिंग करने के बाद कुछ इस तरीके से अपने बालों को पीछे की तरफ ले जाएं। अब बैक कॉम्ब किए हुए बालों को हम एक सा कर लेंगे। जहां से आपको लगे कि आपका ये पफ बैठा हुआ है तो आप मेटल कॉम्ब की मदद से उनको ऊपर की तरफ उठा सकते हैं, जैसा कि वीडियो में दिखाया हुआ है। अब बैक कॉम्ब किए हुए सारे बालों को अच्छे से टाइटली पकड़कर हम एक बार उनको ट्विस्ट करेंगे और ट्विस्ट करने के बाद हम उनको एक हाथ से हल्का सा पुश करेंगे। अब आप एक यू शेप पिन लेकर उसे उल्टी तरफ से लगाएं। अगर आपके पास यू शेप पिन नहीं है तो आप बॉबी पिन का भी यूज कर सकते हैं, इससे आपका पफ लंबे समय तक टिका रहेगा। आप देख ही सकते हैं इसमें कितना सुंदर और गोल सा उठाव आ गया है। अब बचे हुए सारे बालों को मैं एक तरफ कर लूंगी। अब इस टिक टैक पिन और रबर बैंड को अपने बालों से रिमूव कर लूंगी। अब मैं फ्लैट आयरन की मदद से अपने बालों को कर्ल करूंगी। कर्ल करने के भी 2 तरीके होते हैं, एक इनवर्ट कर्ल और एक आउटवर्ड कर्ल। इनवर्ट कर्ल करने के लिए अपने बालों का एक स्ट्रैंड लेकर इसे फ्लैट आयरन में अंदर की तरफ घुमाएं और धीरे धीरे नीचे की तरफ लेकर आए। ऐसा करने से कर्ल्स आपके बालों में लंबे समय तक टिके रहेंगे। आउटवर्ड कर्ल करने के लिए अपने बालों की एक स्ट्रैंड को बाहर की तरफ घुमाएं और फ्लैट आयरन को इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए नीचे की तरफ स्लाइड करें। अब हम अपने पूरे बालों में आउटवर्ड कर्ल करेंगे। अगर आपको फ्लैट आयरन से कर्ल करना नहीं आता और आप चाहते हैं कि मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊं, तो मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊं। अब इसी तरीके से मैंने अपने सारे बालों को आउटवर्ड कर्ल किया है। आप देख ही सकते हैं ये कितने परफेक्ट आए हैं। के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। अगर आप चाहते हो कि मैं फ्यूचर में ऐसे ही हेयर स्टाइल वीडियो लेकर आऊं तो मुझे नीचे प्यारे प्यारे कमेंट्स करके जरूर बताना। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे आज नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इससे आप मेरी लेटेस्ट वीडियो देख पाएंगे, वो भी सबसे पहले। और हाँ, मेरी नई नई पिक्चर्स देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। मैं पायल आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।